जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या जिसकी हम आराधना करते हैं, क्या हमारे शरीर पर केवल उसी की सवारी आ सकती है या किसी अन्य देवता की भी सवारी हमारे शरीर पर आ सकती है। तो देखो मित्रों, ये संभव है कि अगर आप देवता की पूजा करते हैं या आराधना करते हैं, किसी भी देवता की, अपने इष्ट की या गुरु की या जिसकी भी आप करते हैं, तो उनकी सवारी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं की सवारी आती है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ऊपर अलग अलग देवी देवताओं की सवारी आती है। माँ दुर्गा की आती है, माँ काली की आती है, भैरव जी की भी आती है, भोलेनाथ की भी आती है, मसानी की भी आती है, गुड़गांव वाली शीतला माता की भी सवारी आती है, बाबा मोहन राम की भी सवारी आती है, और जो पीर होते हैं उनकी भी सवारियाँ आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जिनकी हम पूजा नहीं करते, जो भगत होते हैं, जो चौकी लगाते हैं, उनके ऊपर अलग अलग देवताओं की सवारी आती है। उनके ऊपर माता मसानी की भी आती है, माता काली की भी आती है, माता दुर्गा की भी आती है, किसी पीर की भी आती है। ये मैंने देखा है, बहुत बार देखा है। तो ऐसा क्यों होता है? वो केवल उसी देवता की सवारी क्यों नहीं आती जिसकी सेवा की जाती है, पूजा आराधना की जाती है? अन्य देवता की सवारी किसी भगत के शरीर पर क्यों आती है? तो मित्रों, इसका कारण होता है, जब कोई व्यक्ति किसी भगत के सामने पूजा लेने के लिए बैठता है, तो वो जो भगत होता है, वो उसका शरीर जो होता है वो इस प्रकार का हो जाता है उस समय पर कि जो उससे संबंधित देव हैं, यानी उसके जो देव जो पूजा ले रहा है उससे संबंधित जो देव हैं, जैसे कि उनकी कुल देवी माता मसानी है, माता शीतला उनकी कुल देवी है, तो उस देवी की जो है सवारी आ जाती है उस भगत के शरीर पर। और वही जो देवी होती है, वही देवी जो है पूछा देती है उस व्यक्ति को, और फिर जैसे ही वो व्यक्ति हटता है तो वो सवारी तुरंत वहाँ से चली जाती है। क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो इस प्रकार से बन जाता है जिसमें कोई भी देवी देवता अपनी मर्जी से जिसका वो याद करते हैं, जिसको नाम लेते हैं, वो हाजिर होते हैं उनके शरीर में। उनके शरीर में ये एक अलग ही प्रकार की, जो कह सकते हैं आप, संरचना होती है, पोर्टल कह सकते हैं, खुल जाते हैं शरीर के सवारी ग्रहण करने के लिए। क्योंकि यह कार्य सामान्य व्यक्ति नहीं करते, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उनके मूलाधार चक्र पर अलग अलग शक्तियाँ बैठती रहती हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार से पूछा लेने के लिए उनके सामने बैठते हैं, तो उसी प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं, जो उनका पूछा देने में सक्षम होती हैं, वही शक्तियाँ आती जाती रहती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कोई भक्त होता है तो वो अपना जो है, जहाँ पे वो बैठता है, तो जो दरवाज़ा होता है उसका जो स्थान होता है वो खाली रखवाता है सामने का। क्योंकि जो देवी देवता आते रहते हैं, गण आते रहते हैं, पितर आते रहते हैं। अगर आप बैठते हैं किसी भगत के सामने तो आपके पितर भी वहाँ उपस्थित होते हैं। अगर उनको आपसे परेशानी है तो वो अपनी परेशानी उस भगत को बताते हैं, वो भगत आपको बताता है कि आपके पितर नाराज़ हैं। कुल देवता आपके प्रकट होते हैं वहाँ पर, तो कुल देवता अपनी बात उस भक्त को बताते हैं। और अगर जो शीतला माता की अगर कोई परेशानी होती है तो शीतला माता भी वहाँ प्रकट होती हैं। और अगर किसी देवता की कोई बोल कबूल है आपने जो कर रखी है, फिर वो देवता भी प्रकट होता है कि मेरी बोल कबूल के कारण इनके घर में ये परेशानी चल रही है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग देवता उस भगत के शरीर में, या तो शरीर में प्रकट होते हैं या उसके सामने प्रकट होते रहते हैं, जो अपनी अपनी बात उस भगत को बताते रहते हैं। और वो भगत अपने जो है पूछा लेने वाले व्यक्ति को बताता रहता है कि आपके घर में ये परेशानी है और ये जो भी दिक्कत है इस कारण से आपके घर में है, ये देवता और पितर आपके नाराज़ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग देवता वहाँ प्रकट होते हैं, अलग अलग कुल देवता या मसानी जो भी परेशानी होती है प्रकट होती रहती हैं। तो इस प्रकार प्रकट होकर के वो अलग अलग अपनी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और आपका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो परेशानी है वो दूर होती हैं। तो मित्रों, ये जो कार्य होते हैं ये एक भगत के द्वारा किए जाते हैं, और भगत का कार्य बहुत बड़ा होता है मेरी नज़र में। क्योंकि भगत का जो कार्य है वो आसान नहीं होता। अपना समय देना, इतना परिश्रम करना, इतनी पूजा पाठ करनी एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती। ये कार्य एक भगत ही कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर देवता की कृपा होती है, और उन देवता की कृपा के कारण ही वो जन कल्याण का कार्य करते हैं, जो कि एक सराहनीय कार्य है। वो जो है अपने यहाँ जो भक्तों को बुलाते हैं, उनको महारानी का मार्गदर्शन देते हैं, उनको उनके रास्ते पर चलाते हैं। वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जिन
का जो है मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती। तो ये उनके लिए हम सबको आभारी रहना चाहिए। अगर आप भी किसी चौकी पर जाते हैं तो आप उनके परिश्रम को देखोगे तो आपके मन में बहुत ही वेदना होगी कि ये किस तरह हमारे कार्य को करते हैं, कितना समय हमें देते हैं। तो हमें उनके लिए आभार प्रकट करना चाहिए, धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी प्रकार की जानकारी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।